Hello students, myself Mr. Himesh Kumar Srivastava. You know that I am the director of English Gallery Coaching. It is situated in Varanasi. Today I want to tell you about the identification of past indefinite tense, and then I want to tell you the method of the translation. मैं हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाना आपको सिखाऊंगा। बहुत ही ये सिंपल है। पास्ट की पहचान था है और इंडेफिनिट की पहचान ता है। दोनों को मिला देंगे तो बन जाता है ता था। पहला पहचान ता था, राम बाजार जाता था। ती थी, सीता बाजार जाती थी। ते थे, वे बाजार जाते थे। इसके अलावा तीन चीज बहुत छिपा हुआ है, जल्दी ये पता नहीं चल पाता है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तीन और पहचान है पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने का, वो ये है वाक्य के अंत में जब आ लगा रहे, ई लगा रहे, ए लगा रहे, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे राम बाजार गया, आया पास्ट इंडेफिनिट। सीता बाजार गई, ई आया, आप तत्काल पहचान जाएंगे कि ये है पास्ट इंडेफिनिट। वे लोग बाजार गए, ए आया, आप तत्काल कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। मैं एक बात और बता दूं, जनरली किसी वाक्य को हम 6 तरीके से बोलते हैं। जैसे राम बाजार जाता था, इसको साधारण वाक्य अफर्मेटिव बोलते हैं। राम बाजार नहीं जाता था, नहीं लगा है, इसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या राम बाजार जाता था, क्या शुरुआत में लगा है, तो इसको इंट्रोगेटिव कहेंगे। क्या राम बाजार नहीं जाता था, क्या भी लगा है मीन्स इंट्रोगेटिव, नहीं भी लगा है मीन्स नेगेटिव। इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। और एक होता है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न पूछने वाले शब्द। जब वाक्य के अंदर कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, किसका, किसकी, किसके, कितना वगैरह आता है, तो इसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। इसको WH वर्ड भी बोलते हैं। यहां पर मैं केवल क्यों लेकर चलूंगा, क्वेश्चन वर्ड को मैं केवल क्यों लेकर चलूंगा, समझाने में आसान रहेगा। क्यों का अंग्रेजी व्हाई होता है, तो अगला जो रूप होगा वो ये होगा, राम बाजार क्यों जाता था। क्यों अंदर लगा है, डॉटेड का मतलब शुरुआत में कुछ बातें रहेंगी, राम बाजार, और क्यों का मतलब कि क्यों अंदर रहेगा, तभी आप व्हाई का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। और जो छठा वाक्य है वो निगेटिव क्वेश्चन वर्ड, इसका मतलब इसमें नहीं भी रहेगा और प्रश्नवाचक शब्द भी रहेगा। जैसे राम बाजार क्यों नहीं जाता था, क्यों क्वेश्चन वर्ड है, नहीं ये निगेटिव का द्योतक है। तो इस तरह से हम किसी वाक्य को 6 तरीके से सीखेंगे। तो आगे 12 टेंस में पढ़ाऊंगा तो सेम यही पैटर्न मिलेगा। तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें बस हल्का फुल्का चेंज हो रहा है, बाकी ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा। तो आपको आराम से पूरी बात समझ में आ जाएगा। गणित ये अपने आप में एक गणित है, अंग्रेजी भी अपने आप में एक मैथ है। इस मैथ को 12 टेंस में जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, पहला देखिए, राम बाजार जाता था, इसका रूल लिखा हुआ है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जाने का अंग्रेजी गो होता है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है
वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और गान वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहां पर जाना मैंने लिया है, गो मीन्स जाना। आप देखेंगे केवल पहले में 12 टेंस के पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, बाकी हर जगह आप देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही रहस्य है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव में, इसके अलावा और कहीं नहीं लगता वर्ब का सेकेंड फॉर्म 12 टेंस में। स्टूडेंट्स, इसको आप दिमाग में हमेशा के लिए रख लीजिएगा और कभी मिस्टेक मत करिएगा, ये टेंस का बहुत बड़ा रहस्य है। अब आइए मैं ट्रांसलेशन बनाऊं बहुत सिंपल ढंग से। राम बाजार जाता था, राम गो का सेकेंड फॉर्म वेंट टू मार्केट। नेगेटिव आइए, राम बाजार नहीं जाता था, राम डिड नॉट गो। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगेगा जाने का, गो टू मार्केट। अब आ जाइए, क्या राम बाजार जाता था, क्या के लिए डिड पहले ले लेंगे तो डिड राम गो टू मार्केट। अब आगे आएंगे, क्या राम बाजार नहीं जाता था, डिड राम नॉट गो टू मार्केट। अब अगला, राम बाजार क्यों जाता था, क्यों का अंग्रेजी मैंने लिखा है वाई डिड राम गो टू मार्केट। और अंत में है, राम बाजार क्यों नहीं जाता था, वाई डिड राम नॉट गो टू मार्केट। अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, सीता एक पत्र लिखती थी, तो इसका 6 रूप बनाएंगे। सीता एक पत्र लिखती थी, सीता एक पत्र नहीं लिखती थी, क्या सीता एक पत्र लिखती थी, क्या सीता एक पत्र नहीं लिखती थी, सीता एक पत्र क्यों लिखती थी, सीता एक पत्र क्यों नहीं लिखती थी। लिखने का अंग्रेजी राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, केवल पहले में लगेगा। सीता एक पत्र लिखती थी, एकदम सेम पैटर्न आप बनाएंगे, सीता रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, सीता रोट अ लेटर, सीता एक पत्र नहीं लिखती थी, सीता डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर, क्या सीता एक पत्र लिखती थी, डिड सीता राइट अ लेटर, क्या सीता एक पत्र नहीं लिखती थी, डिड सीता नॉट राइट अ लेटर, सीता एक पत्र क्यों लिखती थी, व्हाई डिड सीता राइट अ लेटर, सीता एक पत्र क्यों नहीं लिखती थी, व्हाई डिड सीता नॉट राइट अ लेटर। स्टूडेंट, आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली दिस टेंस। मैंने जो 6 स्वरूप का फॉर्मेट दिया है, इसी स्वरूप को लेकर के मैं 12 टेंस को बताऊंगा। एक टेंस तो मैंने बता दिया, अब इसके बाद 11 वीडियोस में मेरे 11 टेंस और आएंगे। बच्चों, इस पर कुछ आप सेंटेंस अपने से बना लीजिएगा। राम एक बाल खेलता था, मोहन स्कूल जाता था, वह कमरे में नाचता था। सेम पैटर्न से बनाइएगा, आपका हाथ जम जाएगा, दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। बच्चों, एक बात और, ये मैं सिंपल सेंटेंस लेके समझा रहा हूं। जब पूरा टेंस समाप्त हो जाएगा तो मैं लंबे लंबे वाक्यों का कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है वो बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं चलूंगा तो आप मेरी बात समझेंगे। एक एग्जांपल, राम अपने भाई के साथ सुबह 8 बजे अपने कार से बनारस के एक मैदान में फुटबॉल खेलता था। देखिए ये कितना लंबा वाक्य है। ऐसा वाक्य जब मैं पूरा टेंस पढ़ा दूंगा तो मैं बताऊंगा और फिर आप लंबे लंबे वाक्यों का ट्रांसलेशन एकदम मैथ की तरह से करेंगे और कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। इट्स माय प्रॉमिस। स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे नए वीडियो आएंगे और आप ज्ञान से लाभान्वित होंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो मेरे में है उसे आप ग्रहण करिए और आगे चल करके अंग्रेजी के वर्ड्स
का अगर अर्थ नहीं पता है तो उसको तोड़ करके उसका मीनिंग कैसे निकालेंगे वो मैं सिखाऊंगा। ये अपने आप में एक रहस्य है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स।